अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर वाफियत से हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से। और मौसम बहुत ही खुशगवार हो रहे हैं ना। अब मैं थोड़ा थोड़ा अपना वीडियोस डालती हूँ, जो भी वॉच करे ना करे दैट डजंट मैटर टू मी। इवन अ सिंगल पर्सन वॉच माई वीडियोस, दैट इज़ मोर देन सफिशेंट फॉर मी। बिकॉज़ एक इंसान का प्यार पाना इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग, वो भी बाय हार्ट। तो कोई ना कोई तो ऐसे होंगे कि जो मतलब मेरे बात मेरे कुछ भी अमूमन किसी को नहीं पसंद आएंगे, क्योंकि आज फेक का ज़माना है और फेक लोग को ही फेक पसंद आते हैं। और जो रियल और ट्रूथफुल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, आज वो अकेला रह गया होता है। बिकॉज़ वो बैक बैटिंग नहीं करते हैं, दूसरों की गॉसिप नहीं करते हैं। और ये जो दुनिया है, गॉसिप करना है, बैक बैटिंग करना है और रोंदू बनना है और रोना है, अपने मतलब अपने आप को सबसे नीचे रखना है, फिर सब लोग उसको साथ देंगे। जब हम अपने कॉन्फिडेंस पे रहेंगे और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मद्देनज़र रखते हुए तो फिर उनको ये राज नहीं आते हैं। तो कभी कभी फिर ना उनको खुश रखने के लिए ना कुछ ऐसे बोल भी देना होता है कि मतलब ना उनको थोड़ा खुश लाने के लिए, मतलब अपना कुछ हो ना थोड़ा सा ऐसे सैड होना पड़ता है, सो दैट दे विल फील बेटर। मैं यही सोचती हूँ। लेकिन उस बात में भी किसी और की बुराई नहीं होती है, ना किसी और को नुकसान होता है। नुकसान तो मेरा अपना ही होता है। जो भी कुछ मैं बोलूँगी उसमें नुकसान मेरा अपना ही होता है। किसी का नुकसान मैं नहीं कराती हूँ, न किसी के पीठ पीछे बात करती हूँ। सो मैं अल्लाह अल्लाह करके अपने लाइफ को गुजारती हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बस अपने सामने रख के मैं बहुत ही ब्लेस्ड फील करती हूँ। बिकॉज़ मेरे हर बात पे मेरे अल्लाह गवाह है, व्हाटसोएवर आई यूज्ड टू टॉक। सो जितने भी लोग हैं, हेटर्स होंगे या फिर होते हैं ना, दिखते हैं ना, मतलब जेलसी होंगे या फिर बहुत क्या कहूँ, इनको देख के ना मुझे बहुत बेचारा भी लगता है। और बाकी जो लोग हैं जो हमें दुख देते हैं, जो हमें पार्शलिटीज़ करते हैं, जो हम मेरे हस्बैंड का दिल इतना दुखाते हैं। मेरे हस्बैंड को फ़ोन भी आते हैं बहुत ही अपने करीब करीब के। मेरे हस्बैंड वो थूक निकलते हैं, दिल में पत्थर रखते हैं, बात करते हैं। क्योंकि हम उन लोगों में से नहीं है कि जो अपने माँ बाप के साथ बदसलूकी से बात करें, नहीं। चाहे उन्होंने पहाड़ जितना दिल भी दुखाया हो ना, तब भी हम फॉरगिव करने वाले लोग हैं। और मैं अपने हस्बैंड को यही लेसन देती रहती हूँ कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन बात कभी फिर बहुत कुछ होते भी है, तब मैं बोलती हूँ नहीं, ये आप सही नहीं कर रहे हो। तो इन सब का जो ले दे करके रिज़ल्ट जो है वो आखिरत में दिखेंगे और क़यामत भी आएंगे। क़यामत तो जब कोई गुज़र जाता है उसको क़यामत हो गया, उसने देख लिया। सो आज डेथ गिव्स नो कैलेंडर। और 40-50 क्रॉस कर चुके हुए लोग हो तो क्या कहना, कभी भी मौत आ सकते हैं। आज तो जवान मौत ज़्यादा हो रहे हैं, आखिर ज़माना है। और जवान मौत, और बस लोग घर 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 बना रहे, घर के पीछे लगे हुए हैं। क्या पता उस घर में वो रह पाए या ना रह पाए, और रह भी पा रहे हो तब भी छोड़ के जाना है। तो बहुत ही हैरत वाली बात है। लोगों की दमा ख़त्म नहीं हो रही है, लोगों की हसद ख़त्म नहीं हो रही है, लोगों की शिकवे शिकायत ख़त्म नहीं हो रहे हैं, लोगों को तेवर दिखाना ख़त्म नहीं हो रहे हैं, लोगों को अपने आप को कुछ समझना ख़त्म नहीं हो रहे हैं, मुनाफिकीन ख़त्म नहीं हो रहे हैं, ग़ैबत ख़त्म, और किसी के नुक्ताचीनी करना ख़त्म नहीं हो रहे, किसी का हक अमानत मारना ख़त्म नहीं हो रहे, किसी के ज़मीन जायदाद लूटने पे उनको बिल्कुल भी शर्म और वो हिचकिचाहट नहीं हो रहे हैं। कोई किसी का भी कुछ भी 1 ही रुपये का अमानत क्यों ना हो, वो उसी का अमानत है, उसको खयानत नहीं करना चाहिए। ये सोच समझ तो किसी में नहीं है। बेहयाई आम हो गए हैं बस, और संग दिल होना आम हो गए हैं, और दूसरों को उंगली उठाना, अपने गिरबान में नहीं झांकना, ये सब चीज़ आम हो गए हैं। इन सब चीज़ों को बस भले दफ़ा साइड में रखते हुए मैं अभी अपना पाया जो कल
वो कंजा था उसको बना रही हूँ और नाश्ता करेंगे अच्छे अच्छे वाले। और उसके बाद फिर आप लोगों को थोड़ा बंदर का एक्टिविटीज़ दिखाती हूँ। एक जगह गए थे हम, इकबाल साहब ने बोला चलो, क्योंकि इकबाल साहब के कमर में थोड़ा सित हो गए थे, तो फिर उसको भी थोड़ा सा घर बैठ बैठ के। बाकी जो हमारा अपना फैमिली मैटर है, मैं कुछ भी नहीं बताना चाहूँगी, जो मेरी इन लॉज़ की तरफ से हो या मेरे जो भी हो, कुछ भी हो ना, किसी के भी बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। हाँ, वक्त आने पर फिर इंशाल्लाह सब चीज़ मतलब तफसील से बताना पसंद करूँगी। कुत्ते ने काटा हुआ जैसा बात ना मुझे करना आता है, ना मुझे करना पसंद है। और उसके बाद मेरा पाया आएगा। पाया हाँ अभी चलाया हुआ है मैंने, रेडी होने वाले हैं उम्दा उम्दा। तो उसके साथ तंदूर रोटी मंगवाई है। और क्या कहना है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किस्मत में लिख देते हैं जो भी खाने का हो। और कभी अच्छा, कभी सादा, कभी सीधा, ये सब चलता रहता है। और मैं सीधा सादा कोई ज़्यादा पसंद करती हूँ। और आज 2-3 दिन से मौसम ठंडी ठंडी हो रही है, तो इसीलिए सुबह सुबह पाया का खाना इज़ मस्ट। और इतना डिलीशियस बने हैं ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। ठीक है, तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। और 8,000 तो मेरा कभी कभार इतने सालों में मैं अपना चेक करती नहीं हूँ, मेरे सब्सक्राइबर कितने हो गए, ये कितने हो गए, वो कितने हो, नो। तो कुछ भी नहीं, कभी कर लिया तो उस वक़्त में वाओ मोमेंट हो जाता, वाओ 8,000 पहुँच गए। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह रहमान। तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग। बाकी मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है इन चीज़ों के बारे में। फ़ोन के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है। बाकी मेरे प्रेजेंस ऑफ माई लाइक यू नो, वो मुझे आई जस्ट वॉन्ट टू सी माई सेल्फ, सो या आई एम अलाइव बोल करके। बाकी तो आज लोगों का तो मनमानी चले तो बोल देंगे हाँ वो तो कब की गुजर गई या फिर बोलेंगे नहीं वो तो ये, वो तो वो। सो दिस थिंग्स आर गोइंग टू हैपन एवरी टाइम। सो इन चीज़ को नज़रअंदाज करना, आई जस्ट डू डैम केयर अबाउट दिस थिंग्स। सो बस बने रहिए, ठीक है। अभी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और ये मैं पाया के लिए अभी धनिया काट के रख रही हूँ, और इसको मैं ये काटूँगी, क्या बोलते हैं इसको, अदरक और नींबू। ये होना ज़रूरी है पाया में। सुबह सुबह ना नींबू निचोड़ के फिर वो बहुत डिलीशियस बनते हैं। ये देखिए फ्रेश नींबू एकदम जूसी है। और ये अदरक, इसको अभी छील के फिर एकदम पतला पतला जुलियन कट्स में काट के, और इसको भी महीन में एक ही काटूँगी, क्योंकि उसमें मैंने थोड़ी लाल मिर्च डाली थी। तो अभी बने रहिए, अभी एक तरफ चाय बन रहा है। और चाय की मैं बहुत आजकल क्रेज़ी बन गई हूँ। चाय होनी चाहिए मुझे। पहले तो मैं चाय पीती नहीं थी, बचपन में, टीनेज में, उसके बाद भी मैं चाय नहीं पीती थी। सब लोग चाय पीते थे, मैं चाय नहीं। चाय बोला तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता था। लेकिन अब चाय की इतनी मैं वो बन गई हूँ ना, शौकीन। हर वक्त मुझे चाय, फिर वो कुछ भी टाइप की चाय हो, लिप्टन चाय। अब देखिए उबाला आ रहे हैं, अब मैं इसको थोड़ा वो दूँगी। इसको ना हिलाना पड़ता है इस तरह चोंचे से चाय को। फिर चाय का ना बेहतरीन चाय पत्ती और ये दूध इसका ना, और मैंने इसमें अदरक भी डाले हैं, अदरक और इलायची पीस के बहुत चाय उम्दा बनते हैं। तो हस्बैंड जी को बस सुबह सुबह से चाय नाश्ता सब पहुंचा देती हूँ, सामने ही सब कुछ खाना। जब 1-2 दिन से उनका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, पता नहीं स्कूटी चला के जाते हैं ना, पता नहीं कहाँ जाते हैं, मुझे तो लगता है उसी से है। लेकिन फिर भी छोटे बच्चे जैसे केयर करते हैं सब चीज़ सामने। मुझे नहीं लगता है कि कोई आदमी अपने घर में इतना आराम करेंगे, उनके माई उनको सोने नहीं देंगे। ऐसा में हाल मैंने देखा हुआ है पहले। मतलब कोई थोड़ा अगर होते हैं ना, नींद से सोते हैं, तो माएँ पानी लेके आते हैं, उठाते हैं, लात घूसा मारते हैं और बहुत कुछ सुनाते हैं। मतलब होता है ऐसा। फिर जब शादी करके बीवी जितना भी कुछ करो, तो फिर कुछ लोग तो फिर शौहर लोग बहुत ही
वो होते हैं, शुक्रगुज़ार होते हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत ही अकरू होते हैं, फिर उसका हिसाब अल्लाह। देखिए ये यहाँ पे तैयार हो गए और यहाँ पे अब मेरा चाय का बहुत मज़े। देखिए कितना उम्दा चाय बन रहा है ना। अब चाय के कलर अच्छे निकलेंगे क्योंकि मैंने इनको पहले धीमी आंच पे रखी थी, अब थोड़ा वो हाई फ्लेम पे 1-2 उबाला देंगे। क्या है यहाँ लाओ। हाँ तो इधर रखो, फ्रिज इधर रख दो, फ्रिज है। हमारी म्याऊ के लिए चिकन मंगाना पड़ता है। कुछ म्याऊ आज फ़िश खाएंगे, कुछ म्याऊ आज चिकन खाएंगे। ऐसी है हमारी जो चलता है। देखिए अब अच्छे से उबाला आ जाएंगे, फिर चाय उम्दा। ये ताज महल चाय है, ठीक, बहुत अच्छा स्मेल भी होता है और कड़क चाय बनती है। करना हाथ कट गए थे मेरे, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ तो फिर मैं वही बोल रही थी, चाय के उबाले के साथ साथ ये बात बोलना था, यही होता है। तो फिर मैं तो हस्बैंड को बहुत खिदमत करती हूँ, बच्चियाँ भी बहुत, जो एकदम विदाउट एनी वो ना कि तो सवाल ही नहीं है। लेकिन फिर अदरवाइज़ किसी घर में तो उस बाप का इज़्ज़त होता है जो कमाता हो मोटे मोटे, या फिर हाँ जिसके पास पैसे हो उसी का इज़्ज़त होता है, और जो कमाई नहीं हो, कुछ नहीं हो, उनको तो बहुत ही। और बच्चे लोग भी वैसे इज़्ज़त करेंगे जैसे माँ बाप को इज़्ज़त देंगे। अगर औरत शौहर के साथ लड़ती रहती हो, बस किसी चीज़ में शुक्र ना हो, ना शुक्र हो, फिर बच्चे भी उसी माँ के साथ हो लेते हैं और फिर बाप को इज़्ज़त नहीं देते हैं। और कुछ बाप हराम के कमा रहे हो, पैसा दे रहा हो, तो बच्चे लोग इधर भी फिट उधर भी फिट, फिर थोड़ा, अदरवाइज़ कोई नहीं मानते हैं आज। और माँ बाप तो बस मतलब के वक्त वो बात करेंगे, बुलाएंगे, मतलब ख़त्म, तो फिर कभी पूछेंगे भी नहीं, चाहे फिर वो लड़का कितना भी मुसीबत में क्यों ना हो। अपने बीवी का कुछ सब क्या बोलूँ, ऐसा लाइफ ऐसा होता है। और मेरा चाय बनने वाले हैं, चाय को मुझे बहुत कंसंट्रेट करना पड़ता है। देखिए अब मैं इसको छानूंगी, ठीक है, अभी मिलती हूँ आप लोग से। और देखिए ये लवासा मंगवाई है मैंने आज, 10 रुपये लवासा। फिर जब पाँचा बनते हैं ना उस वक़्त 100 रुपये का मंगाती हूँ मैं, सब खाते हैं फिर बहुत। देखिए प्यारा प्यारा लवासा है। ये भी सुबह फिर जल्दी नहीं जाएंगे तो नहीं मिलेगा, अगर 100 का लेंगे तो ये एक तो एक्स्ट्रा दे देते हैं। ये है हमारा लवासा, ये है हमारी गार्निशिंग, यहाँ पर है हमारा कप्स, और ये है हमारा पाया। देखिए पाया बहुत मज़े बने हैं, एकदम लबालब पक गए हैं जी। देखिए ये मैंने दो टांगे अभी बनाए हैं, 2 टांगे अभी मैंने एक उबाला दे के फिर मैंने उनको रखा है फ्रीज़र में। अब इंशाल्लाह कल बनाऊंगी, क्योंकि फिर गर्मी हो जाएगी ना, फिर नहीं खाने को दिल करेगा, क्योंकि ये चीज़ें गर्मी में खाने की नहीं होती है। देखिए फिर मैं एक एक प्लेट ऐसे करके इनको दूंगी। ये लो बेटा, ऐसे मैं दूंगी, फिर दूसरे प्लेट लूँगी, फिर इसमें मैं डालूँगी, ठीक है। और देखिए इस तरह से बहुत टेस्टी बनते हैं। ये देखिए बिस्मिल्लाह करते हुए। आज ट्विस्ट है शायद, क्या है, ट्विस्ट है।
बहुत मज़ेदार बनते हैं। चाय खुद को चाय डालो ना, बहुत मज़े होते हैं ये ना। इस तरह नहीं, मैं ज़्यादा खुद नहीं खा सकती हूँ, इनको देती हूँ 2-2 3-3 पीस, खुद बस 1 पीस लेके बैठ जाती हूँ। चाय डालो बेटा। बिस्मिल्लाह। तंदूर रोटी मज़ा आता है इसके साथ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पाया अच्छा है, देखिए कार्डमम, ग्रीन कार्डमम। ये वो बाज़ार वाला नहीं है, हाँ, ये ताज़ा गाय सामने ज़बा करके फिर उसका पाया लाया है। हमारे खाने के बाद हड्डी कुत्तों को दावत होता है। पाया किस चीज़ के लिए अच्छा है? घुटने, कमर दर्द, कमर दर्द। ये विंटर में अच्छा है ना? हाँ, अच्छा। चाय डाल देता हूँ, इधर लाना, मुझे तो चाय होना ज़रूरी है। धीरे धीरे खाना अच्छा लगता है, जल्दी। अब देखिए पाया खाने के बाद इतने हड्डी और भी अभी खा रहे हैं तो ये निकलते हैं, है ना। और ये हड्डी जो है डॉगीज़ बहुत मज़े से खाते हैं, तो उनका भी पेट थोड़ा बहुत भर जाएगा। अल्लाह दे रहे हैं उनको, ज़रिया हम बन रहे हैं। अब लेकिन मैंने अब बेटे से कहा अब नहीं लाना पाया विंटर तक, अभी तो अगस्त चल रहा है, अब सितंबर अक्टूबर नवंबर तक नहीं लाना, फिर नवंबर एंड में लाएंगे तो फिर बनाएंगे। क्योंकि बोलते तो है जब भी खा सकते हैं, लेकिन गर्मी जब हो ना फिर सुबह सुबह ऐसा गरम गरम नहीं खाने को दिल करता है। आज 1-2 दिन से तो बारिश हो रही थी, फिर मौसम ठंडी हो गए, बच्चियों ने तो पतले वाले ब्लैंकेट पहनना शुरू कर दिया, मैं तो चादर ही ओढ़ी। मुझे तो नहीं अभी ठंडा है बोलना था, क्योंकि जब गर्मी थी तो ठंडा 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 कुछ भी ऑन करो कुछ भी करो तब भी गर्मी का एहसास नहीं जा रहा था। सो अभी जब अल्लाह ने कुदरती ठंडी दी तो फिर उसको क्यों गर्म करना है आर्टिफिशियल थिंग्स से, है ना। सो दैट्स इट। बहुत वेदर अच्छा है। और इकबाल साहब ने पूरा चाट छूट के अच्छी तरह से नौश फरमाए। चाट चाट के खाते हैं लेकिन बीवी को कभी तारीफ़ नहीं करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बीवी अगर कुछ बनाए पकवान तो तारीफ़ किया करो, अगर तुम कुछ हदिया भी नहीं दे सकोगे तो तारीफ़ करने में क्या जाता है। लेकिन आजकल के ज़माने के सच कहते हैं लोग, जो बीवी डिमांडिंग होते हैं उसको सब कुछ मिलता है
और मेरी तरह हो उसको बाबा जी को ठुल्लू मिलता है। और देखिए एक बार सब पानी खा के पानी पी के बोतल को इस तरह फेंकते हैं। सुनाई दिया ना आवाज़, पटकते हैं।